क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम डाइट एंड न्यूट्रिशन की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से जो बेसिक्स से क्वेश्चन आए हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन के, उसकी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि हर एक क्वेश्चन के साथ एक टाइमर रहेगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना जो सवाल है वो सोल्व करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी, और जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। और लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करना है कि कितने आपके ठीक हुए हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है, ऊर्जा के समृद्ध स्रोत क्या हैं? ऑप्शन दिए गए थे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। व्हाट आर द रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन इन चार ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। 10 सेकंड का समय आपके पास है। तो चलिए देखते हैं इसको। अगर आपसे पूछता एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट सोर्स क्या है, तो आप इसमें लगाते फैट। लेकिन अगर आपसे पूछे रिच सोर्स क्या क्या है, तो रिच सोर्स में सबसे पहले नंबर पर आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पर आता है प्रोटीन, और तीसरे नंबर पर आता है फैट। ये सीक्वेंस है इनके। अगर अकेला कार्बोहाइड्रेट, एक ही ऑप्शन आपसे पूछा होता तो आप अकेला कार्बोहाइड्रेट लगाते। दो पूछता है तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आप दोनों लगाएंगे। और अगर तीन पूछता तो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों लगाते। क्योंकि इसने दो का पेयर बनाना बनाया है ऑप्शंस में, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सारे सिंपल क्वेश्चन ही रहेंगे डाइट एंड न्यूट्रिशन के। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आता है आपका, हमारे आहार के चार घटक या फिर प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स जिनको बोलते हैं, वो क्या हैं? प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट और वाइटामिन। तो आपको इन चार ऑप्शंस में से चूज करना था ये। तो 10 सेकंड का समय इसमें रहेगा आपके पास। तो बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स। तो प्रोक्सीमेट चार घटक होते हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, वही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पर आता है प्रोटीन, और तीसरे नंबर पर आता है फैट। अब इनमें से देख लिए कौन से ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो प्रोटीन दिया है और फैट दिया है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आता है आपका, निम्नलिखित में से क्या क्या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और प्रोटीन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? फैट, विटामिन, मिनरल सॉल्ट्स, प्रोटीन। तो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10 सेकंड का समय आपके पास इसमें है। तो दो टाइप के हमने किए थे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो आपको पोषण देते हैं। तो दो टाइप के हमने किए थे। एक किया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक किया था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ही हम प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। रिच सोर्स भी हमारे एनर्जी के यही हैं।
और ये मैं ऊपर बता के आया हूँ अभी पिछले क्वेश्चन में। तो और क्या क्या होते हैं इसमें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, यानी कि जो शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ये ज्यादा मात्रा में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड। इसमें दो चीजें आती हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स। ये दो चीजें इसमें आती हैं। तो पूछा है कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? तो बी और सी, वाइटामिन्स और माइक्रो सॉरी विटामिन्स और मिनरल सॉल्ट्स, बी और सी। ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से घटक जो है वो प्राप्त होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? एडीपी, पायरुविक एसिड, अमाइनो एसिड, एटीपी और वाटर। ये वाटर का सिंबल होता है, पता ही होगा आपको, H2O। तो चार ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूँ ये क्लासेस में। तो ग्लाइकोलिसिस का थोड़ा सा बेसिक मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ग्लाइकोलाइसिस, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। पहले तो ग्लाइकोलाइसिस है क्या? तो दो शब्दों से ये मिलके बना है, ग्लाइको प्लस में लाइसिस। तो इसका मतलब है ग्लूकोज, और इसका मतलब है स्प्लिटिंग, यानी कि ग्लूकोज का टूटना। तो 10 स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे है ये, यानी कि इस पूरी रिएक्शन में 10 स्टेप्स जो हैं वो होते हैं। लेकिन जो इसका एंड प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज का, जब हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, तो इसमें आपको दो मॉलिक्यूल मिलते हैं पाइरुवेट के, दो मॉलिक्यूल मिलते हैं एटीपी के, और दो ही मॉलिक्यूल मिलते हैं NADH के। एटीपी आपको पता ही है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है। एनर्जी की फॉर्म में, इसी फॉर्म में शरीर जो है एनर्जी को यूज करता है, ट्राई फॉस्फेट। एडीपी होता है, इसमें फॉस्फेट के दो ग्रुप अटैच रहते हैं, तो इसको डाई फॉस्फेट हम बोलते हैं। NADH की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड। फिर ए से बनता है एडेनिन, और डीएच से बनता है डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये तीन मेन प्रोडक्ट्स हमें इसमें मिलते हैं। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं। तो पायरुवेट से संबंधित है पायरुविक एसिड, और एटीपी आपको दिया ही हुआ। तो बी और डी ये बेस्ट ऑप्शन इसमें रहते हैं। वाटर भी रिलीज होता है, लेकिन वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट आप मान सकते हो उसमें। तो बेस्ट ऑप्शन आपका रहेगा बी और डी। अगला क्वेश्चन आता है, कुपोषण के लक्षण क्या क्या है? अति पोषण, उचित पोषण, अल्प पोषण, संतुलित पोषण, असंतुलित पोषण। सिम्टम ऑफ मोल न्यूट्रिशन आर ओवर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन। तो इसमें से आपको चूज करना है कि कौन से जो हैं माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। तो 10 सेकंड का समय इसमें है आपका, क्वेश्चन को सोल्व करो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल ही सुपरफिशियल क्वेश्चन है, कुछ भी डीप से नहीं पूछा गया है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने न्यूट्रिशन का कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, फिर भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब उचित पोषण कुपोषण नहीं हो सकता। संतुलित पोषण यानी कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, ये भी कुपोषण के अंतर्गत नहीं आएगा।
या तो ज्यादा मात्रा में पोषण मिल जाए वो भी कुपोषण है, कम मात्रा में मिले तो भी कुपोषण है, और असंतुलित मात्रा में मिले, कभी कम कभी ज्यादा, अनबैलेंस, कोई बैलेंस ही नहीं। तो यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। इसके डेफिनेशन में भी आप देखेंगे तो ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों इसमें आते हैं माल न्यूट्रिशन में। अब लास्ट है ये, लेटेस्ट क्वेश्चन है जून 2025 का। इसमें वेजिटेबल्स दी गई थी और उनके फाइटोकेमिकल्स आपसे पूछे थे, यानी कि सब्जियां थी और उनके पादप रसायन थे इसमें। फाइटोकेमिकल्स केमिकल्स को हम बोलते हैं पादप रसायन। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी में भी है, तो जिसका हिंदी मीडियम है वो आगे वाला क्वेश्चन देगा, देखिए। तो इसमें 20 सेकेंड्स का समय आपके पास रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, तो ये मैंने आपको करवाया है क्लास में टॉपिक। यूट्यूब पर अभी इसकी वीडियो नहीं है, बहुत जल्दी ही इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा, उन वेजिटेबल्स और उनके फाइटोकेमिकल्स की। तो ऑरेंज कलर जो होता है वो होता है हमारा बीटा कैरोटीन की वजह से। रेड कलर जो होता है ये होता है लाइकोपीन की वजह से। डार्क रेड जो होता है ये होता है बीटा लेंस की वजह से। और ब्लू और पर्पल ये एंथोसाइनिन। साइनिन, आप साइनिन से याद कर सकते हो, साइनो का मतलब ये होता है ब्लू। ठीक है। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट ब्लू और पर्पल कलर कलर देता है। तो यानी कि ए ऑप्शन का हो जाएगा आपका, ए का थर्ड। ए का थर्ड आपका एक में ही है, तो इनमें से कोई भी एक पता होता आपको तो उससे ही आंसर आपका निकल जाता। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। तो ये थे आपके बेसिक्स से पीवाईक्यूज। ये हिंदी में है तो इसमें भी सोल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी अपना स्कोर जरूर भेजें कमेंट्स में। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। तो सीरियसली तैयारी करेंगे तो सीरियस एग्जाम क्लियर हो जाएगा अभी दिसंबर वाला। और अगर ऐसे डेली ढाली तैयारी करनी है तो उसमें कोई फायदा नहीं है, बेशक तैयारी छोड़ दीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को ओम।